एक जुमात के कायद धांधली से वजीर आजम और वजीर आला बने। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा नून लीग के कायद पहली बार IGI की वजह से वजीर आला बने। पहली बार असगर खान केस की वजह से वजीर आजम बने। तीसरी बार वजीर आजम RO इलेक्शन की वजह से बने। आज वजीर आजम और वजीर आला की कुर्सियां फॉर्म 47 की वजह से मिली हैं। ये जुमात अवाम के वोट की ताकत से एक इलेक्शन नहीं जीती, ये हमेशा धांधली की वजह से इक्तदार में आए। पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो की धांधली के इल्जामात पर जवाब, कहा पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे आ रही है। क़यामत 2024 में आ गई थी। पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। मीरपुर डिवीजन इंतखाबात में भी धांधली की गई। नून लीग को आवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। नून लीग कश्मीर में भी पाकिस्तान तर्ज की खैराती हुकूमत बनाना चाहती है। चौधरी यासीन के हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। इजलास में FPR इस्लाहात और महसूलात में इजाफे का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स से मुतालिक जितनी सहूलत मुमकिन हो फराहम करते रहेंगे। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल बर वक्त सुनकर हल करें। FPR में तकर्रियाँ और तबादले सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर किए जाएं। ड्रोन हमलों का जवाब। सऊदी अरब के अमरीका के साथ मिलकर इराकी मलेशिया के ठिकानों पर हमले। सैंडकॉम के मुताबिक मशरक़ी इराक में मुतअद्दिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमलों में 8 अहलकार मारे गए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा ग्रोहों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। ईरान के सऊदी अरब पर होने वाले मिसाइल हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरान के जंगबंदी के बाद पहली बार अमरीकी अड्डों पर हमला। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सैंडकॉम मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अबना हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 3 ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। भेरा में बंद टूटने से सैलाबी सूरत-ए-हाल। छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला में बारिश से नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हुआ। मुरीद के सियालकोट और हाफिजाबाद में भी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। लियाकतपुर में दरिया चनाब और दरिया सिंध में तुग़यानी, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। कोट शरीफ में ज़मीनी कटाव से 3 बस्तियों में नुकसान, 400 से ज़ायद घर मुतासिर। जलालपुर पीरवाला के करीब दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी में इजाफा, कच्चे के इलाके का रुझान शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बिलावल भुट्टो का मीरपुर डिवीजन इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा, कहा चोरी शुदा नताइज कबूल करने की तैयार नहीं है। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है तो कबूल है। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्विस नहीं तो तहकीकात करे। चोरी शुदा सीटें छीन कर वापस लाऊंगा। कश्मीर में कमीशन बनाया जाए, धरने वाले एहतजाज खत्म करें। कमीशन बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीर का फैसला कोई और सूबा नहीं कश्मीरी करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का है, फिर धांधली का रोना क्यों। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। बिलावल ने कल किसी का गिरबान पकड़ना, फिर रात को पाँव पकड़ कर बैठे रहे। आज़ाद कश्मीर ने तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। पीपल्स पार्टी वाले बताएं 17 साल में सिंध में क्या काम किया। सीनियर वज़ीर शजील नाम मिमन ने कहा चंद सीटों और वोटों के लिए लसानियत ना फैलाएं। पूरे मुल्क से लोग कारोबार और इलाज कराने कराची आते हैं। कराची में चैलेंजेस हैं क्योंकि कराची शहर नहीं मुल्क है। नून लीग की वज़ीर आला फॉर्म 47 से इक़्तिदार में बैठी है। नून लीग अब आज़ाद कश्मीर में धांधली से आना चाहती है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी एक बार फिर पुरानी रिवायत दोहरा रही है। किसी सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाना शिकस्त को छुपाने की नाकाम कोशिश है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बैलेट के जरिए अपना फैसला सुनाया। पीपल्स पार्टी के पास कोई सबूत है तो मुताल्लिका इंतखाबी फोरम्स पर पेश करे।
पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के मुबैना सबूत दिखा दिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, चरहोई में रजिस्टर्ड वोटों से ज्यादा वोट कास्ट हुए। LA-12 में बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई। नून लीग को मैंडेट अवाम ने नहीं, ठप्पे लगाने वालों ने दिया। हमारे पास ऐसी वीडियोज हैं कि होश उड़ जाएंगे। धांधली का इजाला ना किया गया तो संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगानिस्तान हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। नफरत और तकसीम करने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। नौजवान नस्ल की रहनुमाई हमारी अहम जिम्मेदारी है। पेशावर में कौमी पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, हम वतन के लिए जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अमन कमेटी क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने हरासानी और बदअनवानी के खात्मे के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा, ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जुराइम पर जीरो टॉलरेंस अपनाएं। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर में 2000 नए कैमरे लगाने और पुलिस के लिए 29,000 बॉडी कैमरों की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, नून लीग का इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं जहाज खरीदने में है। वफाकी हुकूमत का खर्च 37,000 बढ़कर 97,000 अरब रुपए हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 150 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। सूबे में एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत फिर बढ़ गई। अमरीकी तेल की कीमत $3 इजाफे से $82 फी बैरल से जायद होगी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $87 तक पहुंच गई। दुबई खाम तेल का एक बैरल $84 का हो गया। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की आज के लिए कीमत ₹388.38 फी लीटर। पेट्रोल की आज के लिए कीमत ₹335.81। पेट्रोलियम मसनूआत की कल के लिए कीमतों का ऐलान आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोल पर लेवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। अवाम पर टैक्स की भरमार है, सहूलतें नहीं हैं। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर घिरते हैं। मुल्क पर जागीरदार वडेरों ने कब्जा किया हुआ है। पंजाब में 11,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया। मिडिल क्लास से अच्छी तालीम की सहूलत छीन ली गई। और के इलाके गुलबर्ग में फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल्ला ताहिर गुलबर्ग के निजी क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के लिए आया था। मोटरसाइकिल सवारों ने क्लिनिक के अंदर आकर फायरिंग की। मकतूल PTI उकाड़ा का रहनुमा था। फायरिंग से एक डॉक्टर भी जख्मी। फिरोजवाला के करीब कला सतार शाह रेलवे पुल सैलाब से मुतासिर। लाहौर फैसलाबाद ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। शालीमार एक्सप्रेस को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया। कराकोरम एक्सप्रेस ट्रेन का रूट तब्दील कर दिया गया। ठट्ठा के करीब मालबरदार ट्रेन हादसे का शिकार। कराची से आने वाली ट्रेन का इंजन फेल हो गया। बेकाबू ट्रेन को लूप लाइन पर मुंतकिल रोकने की कोशिश की गई। इंजन जमीन में धंस गया। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैफिक भी मुतासिर। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। दुनिया के ताकतवर और कमजोर तरीन पासपोर्ट्स की नई आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली दुनिया भर में 101 नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। फैजाबाद से गुलबर्ग ग्रीन्स तक सर्विस रोड बनेगी। CDA ने 5 अरब रुपए से जायद का ठेका दे दिया। पाक फौज ने रिकॉर्ड मुद्दत में आरजी पुल तामीर करके गिलगित जगलोट स्कर्दू रोड बहाल कर दी। पाक फौज की इंजीनियर कोर ने तबाहशुदा पुल की जगह सिर्फ 6 दिन आरजी पुल तामीर किया। मेजर जनरल रिटायर्ड राजह बिन तौमी पाकिस्तान में सऊदी अरब के नए सफीर मुकर्रर। नए सफीर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सामने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जल्द पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियां संभालेंगे।
जापान में 7.1 शिद्दत के जलजले से तबाही, इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 13 हो गई। मजीद हलाकतों का खदशा, 10,000 अफराद का इलाके से इनखला, 36,000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई मकामात पर आग भड़क उठी। जलजले से सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गोलड़ा शरीफ में सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई।